हमेशा मेरे मन में आता है कि कृष्ण जी ने राधा से शादी क्यों नहीं की, विवाह क्यों नहीं किया। अगर मैं आपसे कहूँ विवाह किया था तो आप क्या कहेंगे? बट कभी हमने सुना ही नहीं कि उनकी पत्नी थी। हमेशा यही सुना है कि प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। मुझे एक चीज बताइए, ठीक है? पहले मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछ ली, ठीक है? विवाह करने के लिए कितने लोगों का होना बहुत जरूरी है? मुख्यतः दो, एक स्त्री और एक पुरुष। 2 लोग होंगे तो विवाह हो जाएगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक है तो विवाह संभव है? नहीं हो सकता ना। इसलिए विवाह के लिए 2 व्यक्ति हमें चाहिए, उनका विवाह होना। एक बार भगवान ने कहा मुझको आपसे ब्याह करना है, तो किशोरी जी चारों तरफ नजरें घुमा के देखने लगी। तो भगवान ने कहा आपने सुना नहीं, मुझको आपसे ब्याह करना है। किशोरी जी बोली हाँ सुना, पर करना किससे है उसको ढूंढ रही हूँ। आपको करना किससे है? मैं उस दूसरे व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ है जिससे आपको ब्याह करना है। भगवान बोले मुझे आपसे ब्याह करना है। तो किशोरी जी बोली हम 2 कब से हो गए, हम दोनों तो एक हैं। हम 2 कब से हो गए जो आपको मुझसे विवाह करना पड़े? भगवान बोले स्वामिनी जी मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक हैं, लेकिन मुझे इस लीला में आपसे विवाह करना है। तब किशोरी जी ने कहा ठीक है, आपकी प्रसन्नता ही तो मेरी प्रसन्नता है, आप जो चाहे मैं करने को तैयार हूँ। तो भगवान श्री राधा कृष्ण ने विवाह किया। वृंदावन में भांडी वट एक जगह है जहाँ श्री राधा कृष्ण का विवाह हो, और यह विवाह स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आकर कराया है। और हमारी श्री किशोरी जी की सखी है बेस्ट फ्रेंड श्री ललिता जी महाराज ने श्री किशोरी जी का गठबंधन किया है, और श्री ब्रह्मा जी महाराज उसके साक्षी हैं। और वृंदावन के भांडीर वट में ये दृश्य आज भी आपको देखने को मिलेगा। श्री राधा कृष्ण विराजमान है और श्री ब्रह्मा जी महाराज उनका विवाह पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रही हूँ ये 2 नहीं है, ये दोनों एक है। और जो भी व्यक्ति इनको 2 समझने की गलती करता है वो बहुत बड़ा पाप करता है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये दोनों ही कृष्ण है और ये दोनों ही राधा है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने इस लीला में अपनी प्रसन्नता के लिए श्री किशोरी जी महाराज के साथ भांडीर वट में विवाह किया है।